गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिजिटल नॉलेजपीडिया पे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अकबर के नवरत्न के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इससे पहले जो हमने नवरत्न देखे थे वो देखे थे गुप्त एम्पायर में चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। तो आज हम लोग अकबर के नवरत्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकबर के दरबार में सुशोभित होने वाले नवरत्न कौन कौन थे? तो अकबर के दरबार में जो इम्पोर्टेंट नवरत्न थे वो थे राजा बीरबल, मियाँ तानसेन, अबुल फजल के जो भाई थे वो थे फैज़ी, राजा मानसिंह जो आमेर के राजा थे, भगवान दास उनके पुत्र थे, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा ये अरब के थे, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजुद्दीन जो फ़कीर अजुद्दीन थे वो हकीम थे राजा के, अकबर के हकीम थे या फिर निजी चिकित्सक भी थे, और साथ में जो बावर्ची खाना था उसके ये प्रधान थे, और अब्दुल रहीम खाने खाना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकबरनामा और आईन अकबरी की रचना किसने की थी? तो जो अकबरनामा और आईन अकबरी की रचना की थी वो की थी अकबर के जो मुख्य सलाहकार थे वो थे अबुल फजल ने इसकी रचना की थी। ठीक है, अबुल फजल ने 1551 से लेके 1602 AD तक का जो अकबर का टाइम पीरियड था उसको इसने मेंशन मतलब इम्पोर्टेंट जो घटनाएं थी इस शासनकाल के दौरान की वो इन्होंने लिखी हैं। और ये अबुल फजल जो थे वो दर्शन शास्त्र के विद्वान थे, अकबर के मुख्य सलाहकार तो थे ही और साथ में दर्शन शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। और अबुल फजल का पूरा नाम था अबुल फजल इब्न मुबारक। अबुल फजल इब्न मुबारक, तो ये इनका पूरा नाम था इब्न मुबारक। और इनके पिता का नाम जो अबू फजल थे इनके पिता का नाम था शेख मुबारक। और शेख मुबारक ने जो इम्पोर्टेंट काम किया था वो किया था मजहरनामा का इन्होंने प्रारूप जो तैयार किया था, रेडी किया था, जिसे अकबर ने 1579 में जारी किया था। तो शेख मुबारक ने वो उसका जो आउटलाइन थी उसका जो प्रारूप था वो इन्होंने रेडी किया था मजहरनामा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किस नाम से किया है? तो अबुल फजल ने जो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया है वो किया है अनवर ए सादत के नाम से। ठीक है, अनवर ए सादत के नाम से इन्होंने जो विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है इसका इन्होंने फारसी अनुवाद किया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अबू फजल की हत्या जहांगीर के आदेश पर किसने की थी? तो जो जहांगीर होता है अकबर का जो पुत्र होता है जिसे पहले सलीम कहते थे, उसने अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। तो उसके आदेश पे वीर सिंह बुद्देला जो सरदार था उसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी 1602 AD में। अबुल फजल की जो समाधि है वो ग्वालियर MP में बनी हुई है। और अबू फजल जो था वो दीन इलाही जो धर्म अकबर ने स्टार्ट करवाया था उसका ये मुख्य पुरोहित था। तो ये इम्पोर्टेंट है, जो अबू फजल था वो दीन इलाही का मुख्य पुरोहित था दीन इलाही का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फैज़ी ने सूरदास द्वारा रचित नल दमयंती का फारसी अनुवाद किस नाम से किया है? तो फैज़ी जो था वो अबुल फजल का भाई था, तो उसने सहेली नाम से जो नल दमयंती थी सूरदास की उसका इसने फारसी अनुवाद किया है। अबू फजल का ये भाई था और फैज़ी जो था वो अकबर का राजकवि था। और फैज़ी ने साथ में एक और बुक का ट्रांसलेशन किया है लीलावती का फारसी अनुवाद भी इन्होंने किया है। और अकबर ने फैज़ी को अपने बेटे का मैथ्स टीचर अपॉइंट कर रखा था, और जो फैज़ी था वो दीन इलाही धर्म का बहुत बड़ा समर्थक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो नेक्स्ट जो जेम्स है अकबर के वो हैं तानसेन, जिनका जन्म हुआ था ग्वालियर के बेहट में। जो ग्वालियर है वहाँ से ये बेहट 22-23 किलोमीटर है, तो वहाँ पे तानसेन का जन्म हुआ था। तो ये तानसेन जो थे वो मेन संगीतकार थे अकबर के।
और अबुल फजल ने जो अकबरनामा लिखी थी उसमें इन्होंने लिखा था कि तानसेन जैसा जो संगीतकार है वो युगों युगों में पैदा होता है। तो इन्होंने अकबरनामा में अबू फजल ने तानसेन के बारे में ये लिखा है। और इनके जो गुरु थे तानसेन के, वो पहले स्टार्टिंग में जो थे वो थे हरिदास जिनसे इन्होंने स्टार्टिंग में संगीत की शिक्षा ली थी। और फिर आगे जाके बन गए थे मोहम्मद गौस, जिनके संपर्क में आने के बाद इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था और इस्लाम को कबूल कर लिया था। और मेन जो तानसेन के बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है कि दिसंबर के महीने में जो ग्वालियर है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, वहाँ पे तानसेन समारोह होता है। तो तानसेन समारोह अगर पूछें कौन सी सिटी में होता है तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 7 है, तानसेन का बचपन का नाम क्या था? तो तानसेन का बचपन का नाम रामतनु पांडे था, या फिर तन्ना मिश्रा भी किसी किसी बुक में मेंशन मिलता है, तन्ना मिश्रा। तो रामतनु पांडे या फिर तन्ना मिश्रा दोनों ही ठीक हैं। और आगे जाके फिर इन्होंने रामतनु पांडे ने इस्लाम कबूल करने के बाद इनका नाम तानसेन पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, तानसेन की प्रमुख रचनाएं कौन सी थी? तो तानसेन की जो प्रमुख रचनाएं थी वो थी मियाँ की तोड़ी, मियाँ का मल्हार, दरबारी कन्हाड़ा, मियाँ का सारंग। तो ये इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी थी? तो अकबर जो था वो संगीत और कला का बहुत ज़्यादा प्रशंसक था, प्रेमी था। तो वो तानसेन से के म्यूज़िक से इतना ज़्यादा खुश था कि अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाली वाणी विलास की उपाधि दे रखी थी। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दे रखी थी। अकबर जो था वो तानसेन के संगीत से सुन के बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाता था, इसलिए उसने ये उपाधि दे रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन कहाँ के दरबार में थे? तो इससे पहले अकबर के दरबार में आने से पहले जो तानसेन थे वो रीवा के राजा रामचंद्र के यहाँ पे दरबार में थे ये, ठीक है। फिर इसके बाद जब अकबर को पता चलता है कि तानसेन इतने ज़्यादा अच्छा म्यूजिशियन है, तो फिर उन्होंने इन्हें अपने दरबार में आने के लिए राजा से भेजने के लिए कहा था। तो इसके बाद ये आ जाते हैं इनके दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, तानसेन की मृत्यु कौन सा राग गाते समय हुई थी? तो जो तानसेन की मृत्यु हुई थी वो दीपक राग गाते समय हुई थी। जब ये वाला दीपक राग जब गाते थे तो पूरे दिए आसपास के जल जाते थे, इतना सुरीला ये गाते थे। तो यही राग गाते समय इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी जो समाधि है वो ग्वालियर में ही बनी हुई है, ग्वालियर में बनी हुई है तानसेन की समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के नौरत्नों में से किसने हल्दी घाटी युद्ध में सेना का नेतृत्व किया था? तो जो अकबर का प्रधान सेनापति था राजा मानसिंह, जो राजा मानसिंह थे, उन्होंने हल्दी घाटी युद्ध में सेना का बहुत अच्छी तरीके से नेतृत्व किया था। और ये जो राजा मानसिंह है, हल्दी घाटी युद्ध के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो राजा मानसिंह जो थे वो राजा भारमल के पौत्र थे राजा भारमल के, जिनकी बेटी हल्काबाई से अकबर ने विवाह किया था। तो ये जयपुर के जो राजा थे उनके कछवाहा राजा थे ये, ठीक है, राजा मानसिंह। इनके ये प्रधान सेनापति थे, अकबर के प्रधान सेनापति थे राजा मानसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, टोडरमल दरबार में आने से पहले किस शासक के दरबार में थे? तो जो टोडरमल थे जब वो अकबर के दरबार में आए थे उससे पहले वो शेरशाह सूरी के दरबार में भी सेवाएं प्रदान कर चुके थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो टोडरमल है वो एक लिंक कह सकते हैं अकबर और शेरशाह सूरी के बीच में, ठीक है। और ये आगे जाके अकबर के राजस्व और वित्त मंत्री बनते हैं। और टोडरमल ने जो वर्ल्ड का फर्स्ट भूमि लेखा जोखा मापन प्रणाली है वो तैयार की थी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड की फर्स्ट भूमि लेखा जोखा और जो मापन प्रणाली होती है, स्केल होता है, वो तैयार किया था टोडरमल ने। और शेरशाह सूरी के टाइम पे ही इन्होंने ये काफ़ी सारी चीज़ें, राजस्व प्रणाली और भूमि लेखा जोखा इन्होंने सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दहसाल बंदोबस्त अकबर के किस नवरत्न ने लागू किया था? तो टोडरमल ने ही दहसाल बंदोबस्त, जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं क्योंकि टोडरमल ने इसे बहुत अच्छी तरीके से लागू करवाया था, तो इसको टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। इन्होंने 1580 में
1580 में भू राजस्व की ये वाली जो व्यवस्था थी वो लागू करवाई थी। इन्होंने भूमि को फिर से नपवाया था और भूमि उपजाऊ या फर्टाइल या फिर नॉन फर्टाइल की कैटेगरी में फिर से डाला था और उसी के हिसाब से उस पर टैक्स या फिर कर वसूला जाता था। और यहाँ जो टोडरमल है इनके नाम पे यूपी में, उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशिक्षण संस्थान हरदोई में बना हुआ है, हरदोई में। और जहाँ पे भूलेखा संबंधी जो प्रशिक्षण है वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? तो बीरबल का जन्म कालपी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बीरबल एक कुशल वक्ता और कहानीकारक कवि थे। तो इनकी जो चतुराई और वाक वक्तृता से और स्वामी भक्ति से प्रसन्न होकर अकबर ने इन्हें अपने दरबार में अपॉइंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बीरबल का बचपन का नाम क्या था? तो बीरबल का जो बचपन का नाम था वो था महेश दास। ठीक है, पहले ये हिंदू थे, इनका नाम ब्राह्मण थे, महेश दास इनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अकबर ने बीरबल को क्या उपाधि दी थी? तो अकबर ने बीरबल को एक तो राजा की उपाधि तो दे ही रखी थी और साथ में कवि प्रिय की उपाधि दी थी और इनको मनसब मिलता था 2000 रुपये का। मनसब 2000 रुपये का इन्हें मिलता था। और जो बीरबल थे वो फर्स्ट और लास्ट हिंदू थे जिन्होंने दीन इलाही जो धर्म अकबर ने स्टार्ट करवाया था वो इन्होंने स्वीकार किया था। तो ये फर्स्ट और लास्ट हिंदू थे जिन्होंने दीन इलाही जो धर्म था उसको स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, बीरबल की मृत्यु किस विद्रोह को दबाने के दौरान हुई थी? तो जो बीरबल होते हैं वो एक बार विद्रोह हुआ था कश्मीर साइड में, पंजाब साइड में। तो वहाँ पे जो यूसुफ जाइयों का विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए अकबर ने बीरबल को भेजा था। तो विद्रोह तो दबा दिया था लेकिन जब लौटते वक्त इन्होंने फिर से अटैक कर दिया बीरबल पे और उसी दौरान बीरबल की मृत्यु हो गई थी। और बीरबल की मृत्यु से अकबर काफ़ी दिनों तक बहुत ज़्यादा दुखी रहे थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, अब्दुल रहीम खाने खाना किसके पुत्र थे? तो जो अब्दुल रहीम खाने खाना थे जो काफ़ी ज़्यादा गज़ल दोहे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, वो थे बैरम खां के पुत्र। जो अकबर का संरक्षक था उसके पुत्र थे। तो बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना को अपने अंडर में ले लिया था। तब इनका नाम अब्दुल रहीम था। खाने खाना की जो उपाधि इन्होंने दी थी वो गुजरात विजय के बाद दी थी। अकबर ने गुजरात विजय के बाद इन्हें ये उपाधि खाने खाना की उपाधि दी थी खुशी के मौके पे। और इन्होंने जो अब्दुल रहीम खाने खाना है इन्होंने बाबरनामा का फ़ारसी अनुवाद किया है। जो बाबरनामा है वो बाबर ने उसे तुर्की लैंग्वेज में लिखा था तो इसने उसे फ़ारसी ट्रांसलेशन बाबरनामा के नाम से किया था फ़ारसी में। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, अकबर के अमात्य कौन थे? तो जो अकबर के अमात्य थे या फिर कहें सलाहकार या फिर विद्वान थे वो थे मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा जो थे उन्हें खाने में 2 प्याज बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो 2 प्याजा इनको फिर अकबर ने बाद में उपाधि दी थी। ये जो थे ये मुल्ला दो प्याजा थे ये अरब के रहने वाले थे और हुमायूं के टाइम पे ये इंडिया आ गए थे। तो इसी के साथ इन नवरत्न के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इनको हम लोग ख़त्म करते हैं। अकबर के बारे में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।